आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का है हमारा कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो बताइए दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, पहले क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सिपाही विद्रोह के बाद। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, सिपाही विद्रोह के बाद दोस्तों ये भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था दोस्तों। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड बेलेजली, जो कि दोस्तों स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते जाइएगा दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखते जाइएगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो याद रखना, विलियम बेटिंग, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही उत्तर होगा ये 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों आंसर जानते होंगे आप सब, तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो 1793 में जमींदारी प्रणाली दोस्तों शुरू किए गए थे किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, कॉर्नवालिस के द्वारा। तो याद रखना, कॉर्नवालिस नहीं, 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली को किसने क्या किया था दोस्तों? शुरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा छठे क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये लिखे हैं किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था दोस्तों? तो इसे चलाया गया था सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो याद रखना है, फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर की दूसरी राजधानी कहलाती है। ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो बताना दोस्तों आप सबको कि किस मुगल शासक को हराया था ये शेर शाह सूरी ने। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा हुमायूं को। हुमायूं मुगल शासक को दोस्तों ये शेर शाह सूरी ने हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? किसने? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा शाहजहां मुगल साम्राज्य की। तो याद रखना दोस्तों, शाहजहां ने ये मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? दोस्तों
निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? किसे? इनमें से बताइएगा किसे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दारा। दारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक जो है वो है सिकंदर लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सैयद राजवंश की स्थापना जो है वो किया गया था खिज्र खान के द्वारा। किसके द्वारा? खिज्र खान के द्वारा सैयद राजवंश की स्थापना किए गए थे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? दोस्तों हंटर आयोग की स्थापना का जो कारण था वो क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था दोस्तों ये कारण था किसका? हंटर आयोग की स्थापना के कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चोरी चोरा का जो घटना हुआ था कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे किस साल में? तो ये किए थे 1897 वर्ष में। 1897 साल में दोस्तों ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे बेलूर में। याद रखिएगा किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को जीके का क्वेश्चन लाता रहूंगा, तो आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों जो बाबर की शव था वो कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? तो ये दफनाया गया था काबुल में। याद रखना ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा ये कि काबुल में जो है दोस्तों ये शव को दफनाया गया था किसका? तो बाबर की, वो भी अपनी इच्छा से। चलिए अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की दोस्तों लड़ाई जो है वो किस वर्ष में लड़ा गया था? ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखना 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी की ये लड़ाई हुआ था। याद रखना 1576 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 ईस्वी को। याद रखना इसे भी कि 1526 ईस्वी में यह पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? दोस्तों ये यात्री जो थे मार्को पोलो वो किस देश का रहने वाला था? तो इटली देश का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दोस्तों लाख बक्स की उपाधि जो है वो किससे दिया गया था? किस शासक को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी को दिया गया था दोस्तों ये लाख बक्स की उपाधि। याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहने वाला है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए दोस्तों। तो पल्लवों की राजधानी का नाम है क्या? कांची। कांची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सम्राट अशोक ने दोस्तों निम्नलिखित में से किस सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? किसने दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़े थे? किसने? तो याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के
भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां को दी गई थी? किसे? तो गवर्नर जनरल को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जो जवाब है दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उस प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को अंत तक देखना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था? किसने? किस मुगल शासक ने दोस्तों? तो याद रखना, जहांगीर ने। यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा ये 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन का जो संचालन है वो हुआ था 1853 ईस्वी में। याद रखना, और 1853 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। तो इसमें पूछा गया आपसे कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों आप सब। ऑप्शन है 1906, 1908, 1913 या 1922। दोस्तों, गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था सत्याग्रह के दौरान? तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो दोस्तों, हिस्ट्री से संबंधित हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं जो आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।